अच्छा, मूविंग ऑन इन दिस कोर्स, एक सवाल सबके माइंड में होगा और वो क्लियर करना शुरू में इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि बंदा फिर उस हिसाब से लर्निंग करे कि हमें इस कोर्स के बाद फ्रीलांसिंग करनी चाहिए या फिर हमें ई कॉमर्स के अंदर स्टोर अपना लॉन्च करना चाहिए। यूजिंग फेसबुक एड्स हम अपनी सेल्स वगैरह जनरेट करें। तो उसके लिए तो पहले आप लोग को ये समझना पड़ेगा कि फ्रीलांसिंग क्या है और ई कॉमर्स क्या है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे सिंपल सी गूगल इमेज एक खोली हुई, आप लोग इसे चेक कर सकते हो। फ्रीलांसिंग क्या है कि एक इंडिविजुअल पर्सन है जो अर्न करता है पैसे पर जॉब के हिसाब से या पर टास्क के हिसाब से। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी आपको टास्क देती है कि यार आपने मेरी फेसबुक एड रन करनी फॉर 7 days एंड आई विल पे $300 फॉर दैट। ठीक है, तो वो एक हो गया, फ्रीलांसिंग कैटेगरी में आ गया। आपका अपना एड स्पेंड नहीं लगेगा, आपके सिर्फ स्किल यूज होंगे जिसके बदले में आपको पैसे मिल रहे होंगे। एंड इन रिटर्न ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स क्या है? कंपनीज और इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि अपने सेल करते हैं प्रोडक्ट्स या सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट जो है वो सेल करते हैं, तो उसको ई कॉमर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई प्रोडक्ट है, कोई वाटर बॉटल है पड़ी हुई है, आपने उसको सेल करना है, तो वो ई कॉमर्स की कैटेगरी के अंदर आ जाता है। अब हमें क्या करना चाहिए इस कोर्स के बाद? सबसे पहले जो मेरी रिकमेंडेशन है मैं वो बता देता हूँ, फिर उसके फायदे और नुकसान दोनों चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद डिसीजन आप लोगों ने खुद लेना है। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आफ्टर दिस कोर्स आप लोग फ्रीलांसिंग को एक ट्राई दो। फ्रीलांसिंग को एक ट्राई दो। मैं नहीं कह रहा कि अपवर्क पे जाओ, फाइवर पे जाओ, लिंक्डइन पे जाओ, वो आप लोगों ने तरीके खुद निकालने फ्रीलांसिंग करने के, ठीक है। लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप लोग जो है फ्रीलांसिंग को एक ट्राई दो। उसकी रीजन ये है कि जब आप इस कोर्स को सीखोगे, अगर आप तो बिगिनर लेवल पे हो, तो फिर तो आपको प्रैक्टिकली चीजों को इम्प्लीमेंट करने में काफी ज्यादा मुश्किल होगी। अब अगर वही चीज आप अपने ई कॉमर्स स्टोर में इंप्लीमेंट करोगे तो लॉस आपका होगा, पैसे आपके नुकसान होंगे, सही है। तो इसलिए आई विल रिकमेंड कि आप लोग फ्रीलांसिंग करो, दूसरों के पैसों पे बिजनेस बनाओ। हाँ, ये नहीं करना कि उधर गलतियों पे गलतियां करी जाओ। कोशिश करनी है कि 100% ऑथेंटिक तरीके से सर्विसेज देनी है, कोई गलती का चांस छोड़ना नहीं है। उससे ही होगा आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस जो है वो बिल्ड होते रहेंगे। हाँ, उसमें आप गलती करोगे, हमने भी की है, हमने भी काफी ज्यादा गलती की है। हर बंदा शुरू से एक्सपर्ट नहीं होता, तो वो गलतियों को टैकल करने के तरीके भी आपको साथ के साथ आ जाएंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ थ्योरेटिकल नॉलेज, इसमें मैं आपको मिस्टेक्स हर बंदे ने अलग अलग करनी है, तो मुझे नहीं पता कि किसने क्या गलतियां करनी है, तो मैं वो बता नहीं सकता आपको। तो इसलिए फ्रीलांसिंग में इस वजह से रिकमेंड कर रहा हूँ कि जब आप किसी और के पैसों पे खेल रहे होगे और क्लाइंट का भी आपको प्रेशर आ रहा होगा, तो आप लोग जो है अच्छे तरीके से उस स्किल को सीखोगे, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे, बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करोगे। एंड जब आप वो सारा एक्सपीरियंस गैदर कर लो, उसके बाद जो है आप लोग अपना ई कॉमर्स स्टोर रन करो। अच्छा, ये तो हो गया फ्रीलांसिंग का और मेरी प्रेफरेंस का। नाउ मूविंग ऑन, हम बात करते हैं ई कॉमर्स के बारे में कि ई कॉमर्स किस बंदे को करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। ई कॉमर्स अगर तो आपके पास इन्वेस्टमेंट है, 2 से 3 लाख रुपए आप उजाड़ सकते हो ई कॉमर्स के अंदर, आप ई कॉमर्स के अंदर एंटर हो जाओ। अब मैं उजाड़ने का वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि देखो ई कॉमर्स एक बिजनेस है, बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस के साथ आता है, बिजनेस रिस्क के साथ आता है। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि ई कॉमर्स करोगे, मेरा कोर्स करने के बाद करोगे तो आप 100% सक्सेसफुल हो जाओगे, नहीं। फेलियर्स हमें भी आते हैं, हमारे भी काफी ऐसे स्टोर्स होते हैं जो फेल हो जाते हैं, तो उसमें मसले वाली कोई बात नहीं है। इसलिए अगर आप 2 से 3 लाख रुपए उजाड़ सकते हो अपने ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर, देन आप ई कॉमर्स करो। और ये मैं बहुत मिनिमम बता रहा हूँ फॉर पाकिस्तानी मार्केट, व्हाइट लेबल स्टोर की मैं इन्वेस्टमेंट बता रहा हूँ। अगर आपने पाकिस्तानी मार्केट में प्राइवेट लेबल करना है या फिर इंटरनेशनल मार्केट करनी है, उसकी बजटिंग बिल्कुल अलग है, वो बहुत ज्यादा बजटिंग लगती है उधर, ठीक है। तो आप लोग अगर इतने पैसे उजाड़ सकते हो तो आप लोग ई कॉमर्स करो। अच्छा, अब काफी लोग इसमें इस तरह के होंगे जिनके पास 10,000 है, 20,000 है, 30,000 है। काफी ज्यादा लोग आपको इसके बारे में मिसगाइड कर रहे हैं कि यार 10,000 से आप ई कॉमर्स शुरू कर सकते हो, 20,000 से कर सकते हो। ड्रॉप शिपिंग मॉडल की बात कर लो आप, ड्रॉप शिपिंग पे, यार पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग सक्सेसफुल नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हजारों की क्वांटिटी में मैंने ऑर्डर्स भेजे हैं ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स को, अल्टीमेटली मुझे लॉस ही हुआ है, मुझे कभी प्रॉफिट नहीं हुआ। एंड जितने भी मेरे सर्कल में लोग हैं उन सबसे भी पूछो तो ड्रॉप शिपिंग में उन्हें लॉस ही हुआ है। हमने काफी क्लाइंट्स को भी सर्व किया है जिन्होंने ड्रॉप शिपिंग की सर्विसेज हमारे से ली हैं। हमने उनको पहले कहा कि भाई आप वाइट लेबल कर लो, लेकिन उनके इंसिस्ट करने के बाद हमने जब उनके ड्रॉप शिपिंग स्टोर रन किए, आफ्टर 1 to 2 months वो लॉस में ही गए हैं। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ड्रॉप शिपिंग तो पाकिस्तान में सक्सेसफुल नहीं है। 10, 20, 30,000 अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, बचा के रखो, वरना ई कॉमर्स में वो भी डूब जाएगी। आप फ्रीलांसिंग करो, पैसे इकट्ठे करो, 2-3 लाख करो, और जब उनको उजाड़ने की हिम्मत हो तब आप ई कॉमर्स करो, क्योंकि ई कॉमर्स रिस्की थिंग है, ठीक है। करना आसान है लेकिन रिस्क रहता है, रिटर्न के इश्यूज हैं, कैश ऑन डिलीवरी के इश्यूज हैं, उसके अलावा स्टॉक पेमेंट्स, काफ़ी ज़्यादा मामलात होते हैं। वो खैर हम ई कॉमर्स के बारे में अभी नहीं डिस्कस करेंगे, हम फेसबुक एड्स को डिस्कवर कर रहे हैं, तो हम उसके बारे में ज़्यादा जो है ना रहेंगे इस कोर्स के अंदर। बहरहाल
ई कॉमर्स के अंदर अगर आपने आना है, मेरा फाइनल आंसर ये है, तो आपके पास 2 से 3 लाख का बजट होना चाहिए। इतना बजट हो कि आप उसको उजाड़ सको, तभी आप ई कॉमर्स में आओ। अदरवाइज आप लोग जो है सिंपली फ्रीलांसिंग करो, थोड़ा अपना एक्सपीरियंस गेन करो। जब आपको लगे कि हाँ यार अब मैं अपना स्टोर सक्सेसफुली और सेफली रन कर सकता हूँ, उसके बाद आप ई कॉमर्स में आ जाओ। अच्छा, आज हमने डिस्कस करना है कि हमारी जो है फेसबुक के जो अकाउंट है वो सबसे ज्यादा सस्पेंड हो जाते हैं, उनको किस तरह हमने जो है सेफ रखना है, कौन से वो स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हमारा अकाउंट सेफ रह सकता है। काफी ज्यादा लोग इसमें बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनके अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं, वो अपने बिजनेस को प्रॉपरली जो है रन नहीं कर पाते। अब उसके अंदर हमने जो सबसे पहले जो गलती करते हैं ना लोग, वो क्या है, वो ये है कि यहाँ पे जो है ना अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो है वो अपनी नहीं लगाते। फॉर एग्जांपल किसी मस्जिद की लगा देंगे, किसी ब्यूटीफुल सीनरी की लगा देंगे, या फिर अगर अपनी भी लगाएंगे ना तो ये इस तरह की लगा देंगे। देखिए एक एग्जांपल आ रही जिसके अंदर आपका फेस क्लियर नहीं हो रहा होता, फेसबुक आपको एज अ रियल पर्सन वेरीफाई नहीं कर रहा होता। ये देखिए बाकी सारी पिक्चर्स लगी हुई, इनके अंदर फेस क्लियर हो रहे हैं लोगों के। अब एक इस तरह की पिक्चर होगी या फिर इस तरह की पिक्चर होगी जिसमें आपके फेस नहीं दिख रहे होंगे, फेसबुक वेरीफाई नहीं कर पाएगा कि आप रियल पर्सन हो या फिर बॉट हो, फेसबुक आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है। ये एक फर्स्ट स्टेप है जो कि आपने इम्प्लीमेंट करना है अपने फेसबुक अकाउंट को सस्पेंशन से बचाने के लिए, कि आपने यहाँ पे एग्जैक्ट नेम रखना है, एग्जैक्ट नेम वो वाला, एग्जैक्ट प्रोफाइल पिक्चर रखनी है जिसमें आपका फेस क्लियर। अब देखो मेरी बड़ी बेढंगी सी फोटो लगी हुई है, लेकिन इसमें एटलीस्ट मेरा फेस क्लियर है। फेसबुक मेरे आईडी कार्ड से वेरीफाई कर सकते हैं चीजें, और मेरे फेस को जो है वेरीफाई करके मेरा अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा, क्योंकि इस अकाउंट के ऊपर मेरे ऑलरेडी 10 से 12 बिजनेसेस चल रहे हैं, तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद दूसरी गलती जो लोग करते हैं अपने अकाउंट सस्पेंशन के अंदर, वो ये है कि नाम वो अपना सही नहीं रखते। फॉर एग्जाम्पल उज़ैफा प्रिंस या फिर उबैद डॉन और इस तरह के ना, मतलब मुख्तलिफ नाम जो कि जिनका उनके आईडी कार्ड से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो उस तरह के नाम रख देते हैं अपने फेसबुक आईडी के। यहाँ पे आप देखोगे मैंने अपनी आईडी का नाम रखा हुआ है उबैदुर रहमान। क्यों? क्योंकि मेरे फेसबुक के मेरे जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है पाकिस्तान का, उसके अंदर भी मेरा नाम उबैदुर रहमान ही है। फेसबुक जब आपके ऊपर सस्पेंशन लगाता है रिक्वेस्ट रिव्यू के अंदर, वो आपका आईडी कार्ड लेता है, तो वो यही चीजें वेरीफाई कर रहा होता है कि यार मैंने एटलीस्ट इस बंदे की आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है, उसके बाद मैं इसको ऐड चलाने दूंगा। तो यहाँ पे आपने नाम की जो सिलेक्शन करनी है वो बड़ा सोच समझ के करनी है। अब वो 2014 वाला टाइम चला गया जहाँ पे आप इट्स प्रिंस और ये वो इस तरह के नाम रखो। एग्जैक्टली अगर आपने बिजनेस करना है, आप अपना ऑथेंटिक नाम रखो, जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर लिखा होगा ना नाम, एग्जैक्टली वो यहाँ पे लिख दो, ताकि मजीद फेसबुक आपको वेरीफाई कर सके। ठीक हो गया? ये 2 स्टेप्स आपने इम्प्लीमेंट करने हैं अपने फेसबुक अकाउंट को सस्पेंशन से बचाने के लिए। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या आ जाता है? तीसरा स्टेप ये आता है, लोग काफी ज्यादा फॉर एग्जांपल ये 2 स्टेप्स देख के वो आईडी वगैरह तो अपनी बना लेंगे, उसके बाद लोग करते हैं काफी ज्यादा जल्दी, जैसे कि अभी आईडी बनाई है, अभी एड अकाउंट बना लेंगे उसके ऊपर, अभी बिजनेस मैनेजर बना लेंगे, अभी उसके ऊपर पेजेस वगैरह बनाना शुरू कर देंगे, और जल्दी जल्दी के चक्कर में विद इन 2 to 3 आवर्स अपनी पूरी आईडी सेट करके जो है वो जो है ऐड चलाना शुरू कर देंगे। जल्दबाजी होती है, वो नहीं करनी है आपने। फेसबुक के अंदर बड़ी तहम्मुल से आपने काम करना है। आप पेज बनाएं, आप अपनी आईडी बनाएं, उसके ऊपर एक पेज बना लें, दैट्स इट, छोड़ दें उसको 10, 15, 20 घंटे के लिए उसको छोड़ दें। 15-20 घंटे के बाद आके आप अपना बिजनेस मैनेजर बनाएं, अपना जो है एड अकाउंट्स बनाएं, पिक्सल वगैरह बनाएं, सारी चीजें मामलात करें। ठीक है? तो आप लोगों ने उसको वहां पे इस तरह स्लोली लेके चलना है। ये नहीं करना कि अभी आईडी बनाई है तो विद इन 1 डे जो है सारी चीजें कर लें, ताकि जो है फेसबुक को लगे कि यार ये कोई स्कैमर है, वो आपका अकाउंट सस्पेंड कर दे। ये हो गई 3 चीजें। अब चौथी चीज क्या है जिसका आपने ध्यान रखना है? उसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपने एड्स मैनेजर के अंदर,
चौथी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये आप आ गए अपने एड मैनेजर के अंदर, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी बिजनेस सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड चेक करता हूँ कि उसका जब मैंने एड अकाउंट बनाना है तो उसके अंदर मैंने कौन से ऐसे स्टेप्स इम्प्लीमेंट करने हैं कि जिसकी वजह से मेरा एड अकाउंट सस्पेंड ना हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो अभी ऑप्शन नहीं आ रही क्रिएट अ न्यू एड अकाउंट की, मैं इस वाले पे चला जाता हूँ। यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं ऑप्शन मिल रही होगी, जस्ट 1 मिनट दीजिएगा, मैं यहाँ पे कोड वगैरह वेरीफाई कर दूँ इसको। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास ये चीज खुल गई है एंड इसके एड अकाउंट्स हमारे सामने आ गए। तो यहाँ पे अगर हम एक एड अकाउंट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे हमने अपने टाइम जोन और अपनी करेंसी वो वाली रखनी है जिसके अंदर हमने ऐड रन करनी। फॉर एग्जांपल मैंने पाकिस्तान के अंदर ऐड रन करनी है तो मैं यहाँ से टाइम जोन रखूंगा कराची का, पाकिस्तान का जो है, ठीक है, कराची। उसके बाद यूएस डॉलर नहीं रखूंगा मैं रखूंगा पीकेआर, पाकिस्तानी करेंसी। उसकी रीजन कि मेरे पास जो कार्ड होगा वो पाकिस्तानी होगा। एड अकाउंट नेम वगैरह कुछ भी आप अपना सेट कर सकते हो, उसका इतना मसला नहीं है, सही है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि टाइम जोन और करेंसी वही वाली रखनी है जिस कंट्री में आप ऐड चला रहे हो। अब काफी ज्यादा लोगों के सवाल होंगे कि यार हमने तो यूएसए में ऐड चलानी है लेकिन हमारे पास कार्ड पाकिस्तानी है, तो हम क्या करें। अगर आपने यूएसए में ऐड चलानी है और आपकी आईडी का पहला ऐड अकाउंट है, मतलब आपकी फ्रेश आईडी है, 2 या 3 ऐड अकाउंट है, ज्यादा ऐड अकाउंट्स नहीं है उसके ऊपर, कोई बहुत बड़ा बिजनेस आपका नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है, पाकिस्तानी ही करेंसी का आपने ऐड अकाउंट बनाना है, भले आप जो है यूएसए में ऐड चलाओ। वजह क्या है, फेसबुक आपके कार्ड की करेंसी के साथ इधर की करेंसी मैच करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे यूएसडी सेलेक्ट कर दूं और मैं कार्ड लगाऊं पाकिस्तानी मिजान बैंक का, तो यहाँ से क्रॉस वेरिफिकेशन में फेसबुक का मसला होगा। क्रॉस वेरिफिकेशन में जब मसला होगा 10 to 20% चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए, आपका एड अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन चीजों की सिलेक्शन के ऊपर भी आपने ध्यान देना है। टाइम जोन आप कुछ भी रख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यूएसए में ऐड चलानी है तो मैं यूएसए का टाइम जोन रखूंगा, उसका इतना कोई इशू नहीं है। लेकिन कार्ड और करेंसी सिलेक्शन के अंदर आपने बहुत ज्यादा ध्यान देना है। प्रेफर्ड यही है कि जिस करेंसी का कार्ड आपके पास अवेलेबल हो उसी करेंसी के कार्ड में आप ऐड अकाउंट बनाओ। हम यूएई में भी काम करते हैं, हम यूएसए में भी काम करते हैं। यूएसए का तो कार्ड है हमारे पास, बट यूएई का हमारे पास कार्ड नहीं है, तो तब हम अपना पीकेआर वाला अकाउंट यूज कर रहे होते हैं, तो कोई इतने मसले वाली बात नहीं है। सॉरी, आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो कि आप लोगों ने नहीं करनी अपने अकाउंट को सस्पेंशन से बचाने के लिए। ये ना हो कि आप ये सारी गलतियों को लापरवाही से देखो ही ना, और जो अब बाद में ये सारी गलतियां करके आप मुझे कहो कि यार मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया, अब मैं एड्स कैसे चलाऊं। मैंने आपको ट्रिक्स बता दी हैं, ये ट्रिक्स किसी ने भी आपको नहीं बताई होंगी। रीजन ये मैंने ट्रिक्स कहीं से सीखी नहीं है। टाइम बाय टाइम 4 साल से मैं मेटा कर रहा हूँ, अपने बेशुमार एड अकाउंट सस्पेंड करवा चुका हूँ, बेशुमार आईडी सस्पेंड करवा चुका हूँ। उसके बाद पता लगा कि यार मैं कहाँ पे क्या क्या गलतियां कर रहा था जो कि मैंने इम्प्रूव करनी है। मेटा की टीम से बात की, सपोर्ट टीम से, वहां से पता लगा कि यार ये गलतियां नहीं करनी हमने। तो ये सारी चीजें आपने इम्प्लीमेंट करनी है अपने अकाउंट को सस्पेंशन से बचाने के लिए, एंड आफ्टर दैट यू विल सी कि आपका अकाउंट प्रोफेशनली रन होगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज के लेक्चर में हमने जो है ना पहले डिस्कवर करना है, हमने थोड़ा सा ओवरव्यू करना है कि मेटा हमें कौन कौन से टूल्स देता है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके अंदर मेटा बिजनेस आ जाता है, बिजनेस मैनेजर आ जाता है, एड अकाउंट्स आ जाते हैं, उनके क्या इंटरफेसेस हैं, क्या मामलात हैं, सारे इसका ओवरव्यू करना लाजमी है ताकि आपको पता हो कि इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस हैं, किस तरह आपने उसको ऑपरेट करना है, कौन कौन से फंक्शंस को आप यूज़ करते हुए अपने बिजनेस को ग्रो करवा सकते हो। बेसिक इशू यहीं पे आता है कि मेजॉरिटी लोगों का गोल जो है वो सिर्फ सेल्स होता है एंड वो इन चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखते कि भाई बाकी भी क्या क्या फंक्शंस फेसबुक ने जो है हमें दिए हुए हैं। तो इसलिए
आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो उनका ओवरव्यू करेंगे। आप जब नॉर्मल आईडी बनाते हो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आता है। आपके पास यहाँ पे कुछ टूल्स आ रहे होते हैं जिसके अंदर जो हमारे काम के हैं, जिससे हमने एड्स वगैरह चलानी है, वो है एड्स मैनेजर, पेजेस, ठीक है, एंड मेटा बिजनेस स्वीट। ये 3 टूल्स जो हैं ये हमारे काम आएंगे इन फ्यूचर। यहाँ से हम चीज़ों को एक्सेस कर रहे होंगे। अब कोई भी ऐड चलाने के लिए ना आपको पेज चाहिए होता है। अब पेज कौन सा है, वो आपका कोई स्टोर का हो सकता है, आपका अपना पर्सनल हो सकता है, अगर आप खुद अपने इन्फ्लुएंसर हो जस्ट लाइक मी, ठीक है, या फिर आपके किसी और ब्रांड का हो सकता है, कोई सर्विस बेस्ड एजेंसी है उसका हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये देखो जी, ये मेरा पेज है, उबैदुर रहमान नाम का ये मेरा पेज है। मैंने ये पेज कहाँ से बनाया, मैंने ये पेज वहीं से बनाया जहाँ से भी मैंने इसको एक्सेस किया। फॉर एग्जांपल मैं पेजेस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाती है क्रिएट न्यू पेज की। ईजिली मैं अपना पेज क्रिएट करूँगा तो वो मुझे यहाँ पे शो करना शुरू हो जाएगा। अब ये एक सिंपल सा पेज। उसके बाद यहाँ से हमारे पास सेकंड टूल आ जाता है, वो है एड्स मैनेजर का। ये वो मेन चीज़ है जहाँ से हमने जो है अपना एड्स वगैरह रन करनी होती हैं, बट इसका ओवरव्यू हम बिल्कुल एंड पे करेंगे। इससे पहले हम 1 से 2 चीज़ें जस्ट लाइक बिजनेस मैनेजर एंड जो है मेटा बिजनेस स्वीट, इन दोनों का ओवरव्यू कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब आप एड अकाउंट खोलते हो, एड्स मैनेजर वहाँ से खोलते हो, तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। ये थोड़ा सा लोडिंग में टाइम लेगा। वंस ये लोड हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पे आपकी प्रोफाइल पिक्चर आ रही होगी, जिसके थ्रू आप यहाँ से अपने बिजनेस मैनेजर्स क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे कितने ज़्यादा बिजनेस मैनेजर्स क्रिएट हुए हैं। शुरू में आपके पास इतनी लिमिट नहीं होती क्रिएट करने की। बिजनेस मैनेजर हमने क्रिएट करना होता है यहाँ से। अब इसको थोड़ा सा समझना ज़रूरी है कि बिजनेस मैनेजर क्या है, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। बेसिकली देखो, ये बिजनेस मैनेजर का मतलब है कि ये आपकी सारी चीज़ों को अंडर वन रूफ मैनेज कर रहा होगा। एंड किन चीज़ों को मैनेज कर रहा होगा, बिजनेस की चीज़ों को। बिजनेस मैनेजर इसका नाम है। इसका मतलब है कि आपके पूरे बिजनेस को अंडर वन रूफ मैनेज कर रहा होगा। अब इसको बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। यहाँ से आप क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो करते हो। यहाँ से आप सिंपली बिजनेस का नेम रख लेते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कितने ज़्यादा रखे हैं, मैं टेक चीपर, ट्रेंड फिट, उबैद पर्सनल, उमे अमारात, ठीक है, जो भी हैं सारे मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। एंड आप इसी तरह अपना यहाँ से बिजनेस का नेम रख सकते हो, अपना फर्स्ट और लास्ट नेम डाल सकते हो, ईमेल एड्रेस जो उस बिजनेस के अंदर डालनी है। फॉर एग्जांपल आप एक आईडी से 5 बिजनेसेस ऑपरेट कर रहे हो एंड हर बिजनेस की अलग से एक ईमेल है, तो ऑब्वियसली आप हर बिजनेस की अलग ईमेल होगी, तो यहाँ पे आप वो ईमेल डाल के अपना बिजनेस मैनेजर सिंपली क्रिएट कर सकते हो। अच्छा जी, यहाँ पे जब आप बिजनेस मैनेजर क्रिएट कर लोगे ना तो आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं आपके उस नाम से बिजनेस मैनेजर दिख रहा होगा। सिंपली आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आपको बिजनेस मैनेजर की सेटिंग के अंदर ले जाएगा। ये समझ लो, जब आप बिजनेस मैनेजर के ऊपर क्लिक करते हो तो ये आपको बीटा सेटिंग्स के अंदर ले जाता है, और आगे जहाँ पे उसका सेटिंग्स वाला बटन आ रहा था वहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो वो डायरेक्टली आपको सेटिंग्स पे ले जाएगा। फॉर एग्जांपल ये देखो, क्या कहते हैं, मैंने उस बिजनेस मैनेजर के ऊपर क्लिक किया तो फर्स्ट नंबर पे जो चीज़ खुली है वो है उसके अंदर का एड अकाउंट। जो उस बिजनेस मैनेजर के अंदर एक ऐड अकाउंट बना हुआ था वो मेरे पास सबसे पहले एक्सेस हो गया। ये वाला ऐड अकाउंट मैंने वैसे भी डेमो के लिए बनाया हुआ है, जो सिखाने के लिए बनाया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ से सिंपली सेटिंग्स पे क्लिक करूँगा ताकि हम बिजनेस मैनेजर का ओवरव्यू कर सकें कि इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस आते हैं एंड किस तरह हम जो है इनसे बेनिफिट उठा सकते हैं। ये लोड हो जाए यहाँ पे, एक दफ़ा मैं फिर शुरू करता हूँ। अच्छा, बिजनेस मैनेजर को बंदा जितना सिंपल रखे उतना उसके लिए आसान है। चीज़ों को जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड रखे उतना उसके लिए आसान है, ठीक है। तो इस चीज़ की बिल्कुल भी मतलब कि आप लोगों ने ये नहीं करना कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस डाल देनी है जिससे आपको खुद ही समझना है कल को कि आपने अपने बिजनेस के अंदर करना क्या। जैसे ही आप लोग बिजनेस मैनेजर एक्सेस करते हो आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ जाती हैं। जस्ट एज ये यूजर्स के अंदर कुछ ऑप्शंस आ जाती हैं, अकाउंट्स हैं मुख्तलिफ। हम जो है ना इसको गो थ्रू करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे पीपल के अंदर क्या चीज़ होगी, यहाँ से इस टूल के साथ आप क्या एक्सेस कर पाओगे। पीपल के साथ ये है कि फॉर एग्जांपल मेरी एक एजेंसी है या फिर मैं एक फ्रीलांसर हूँ, मैंने आउटसोर्स करना है अपना काम, क्लाइंट ने मुझे अपना बिजनेस मैनेजर की एक्सेस भेज दी है, तो यह पीपल वाला सेक्शन यूज़ करते हुए मैं जो है लोगों को इनवाइट कर सकता हूँ थ्रू देयर ईमेल्स अपने बिजनेस मैनेजर पे काम करवाने के लिए। मान लो कि मेरा एक बिजनेस है, मेरा बिजनेस कल को ग्रो होता है एंड मुझे जो है उस बिजनेस को रन करने के लिए 2 से 3 मार्केटर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ऑब्वियसली मैं उनको थ्रू ईमेल्स ही यहाँ पे ऐड करूँगा, उनको अपनी पूरी आईडी का तो लॉगिन नहीं दूंगा, ठीक हो गया। तो यहाँ से आप वो ऐड कर सकते हो। मूविंग ऑन, हमारे पास सेकंड ऑप्शन आ जाती है पार्टनर्स की। ये पार्टनर रिक्वेस्ट की जाती है। फॉर एग्जांपल कोई बहुत बड़ी एजेंसी जिसका कोई वेरीफाइड बिजनेस मैनेजर है या फिर बहुत ऊपर लेवल पे एजेंसी है, मेटा वेरीफाइड एजेंसी है, तो वो आप लोगों के साथ एज अ पार्टनर जो है
वो काम कर रही होती है। यहाँ से आप उनको रिक्वेस्ट भी कर सकते हो या फिर किसी और बिजनेस मैनेजर के एसेट्स को एक्सेस करने के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, और अदरवाइज कोई और एजेंसी भी आपको रिक्वेस्ट कर सकती है कि आप उनको अपनी पार्टनर एक्सेस दे दो। मूविंग ऑन, हमारे पास सिस्टम यूजर्स आ जाते हैं। सिस्टम यूजर्स यही दोनों चीजें होते हैं, फॉर एग्जांपल पार्टनर या पीपल्स, ठीक है। जो भी यूजर्स, और इसमें हाँ एक कन्वर्जन एपीआई भी आ जाता है, वो के शॉपिफाई का यूजर होता है, ठीक है। जो भी मतलब शॉपिफाई या जो भी आप टूल यूज कर रहे हो अपनी वेबसाइट बनाने के लिए, उसका जो एपीआई बनेगी वो भी एक यूजर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो सारी चीजें आप ऐड कर सकते हो, शो हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन आती है अकाउंट्स की। अकाउंट्स के अंदर हमारे पास बड़े मजे मजे की ऑप्शंस आती हैं। फॉर एग्जांपल पहला है पेज। पेज के अंदर हम यहाँ से, जैसे हमने बाहर से पेज बनाया था, वो हम यहाँ से आके ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपना बाहर पेज बनाया, तो मैं यहाँ से आके सिंपली ऐड कर लूंगा। मेरे पास किसी और आईडी पे पेज पड़ा हुआ है, किसी और आईडी पे वो पेज पड़ा हुआ है जिसपे मैंने बिजनेस रन करना है, तो मैं यहाँ से उसकी रिक्वेस्ट एक्सेस कर लूंगा। या फिर अगर मैंने ये दोनों स्टेप्स नहीं किए हुए, तो मैं सिंपली यहाँ से क्रिएट अ न्यू पेज भी करूंगा। सारा प्रोसेस वही है जो बाहर रहेगा। मूविंग ऑन, हमारे पास अगला आ जाता है ऐड अकाउंट्स। ऐड अकाउंट्स ऑब्वियसली वो चीज़ है जहाँ से अपनी आपने ऐड लगानी है। तो यहाँ पे शुरू में आप एक बना सकते हो, टाइम बाय टाइम जैसे आप स्पेंडिंग करोगे आपकी लिमिट्स खुलती रहेंगी। एक बिजनेस मैनेजर के अंदर आप अनलिमिटेड ऐड अकाउंट्स बना सकते हो, विद टाइम स्पेंडिंग करनी पड़ती है उसके लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बिजनेस एसेट ग्रुप्स। एसेट्स क्या होते हैं? बिजनेस के एसेट्स बेसिकली कोई भी बिजनेस है ना, तो उसके कोई ना कोई एसेट्स होते हैं जो उसको ऑब्वियसली इनकम दे रहे होते हैं या फिर कहीं ना कहीं फायदा दे रहे होते हैं। वो चीज होती है आपकी एसेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे बिजनेस के अंदर काफी ज्यादा एसेट्स होते हैं, जस्ट लाइक पेजेस, एड अकाउंट्स, पिक्सेल्स, ये सारी चीजें जो होती हैं आपके एसेट्स हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट्स, व्हाट्सएप अकाउंट्स, ठीक है, ये सारी चीजें आपके एसेट्स हैं। तो आप क्या करते हो, यहाँ से एक बिजनेस एसेट ग्रुप भी बना सकते हो इन केस इफ यू वांट। मतलब आप अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर कोई 20-30 बिजनेसेस रन कर रहे हो, तो वहां से आप हर एक बिजनेस के लिए एक अलग एसेट ग्रुप बना सकते हो ताकि आप उनको डिफरेंशिएट कर सको। यहाँ पे इसका सिर्फ इतना ही काम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाती अगली ऑप्शन, हमारे पास आ जाती एप्स की। एप्स फॉर एग्जांपल कोई थर्ड पार्टी ऐप भी यहाँ पे आप इंटीग्रेट करा सकते हो। जब आप सिंपली यहाँ पे ऐड करोगे तो आप कोई थर्ड पार्टी ऐप भी यहाँ पे ऐड करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरी एक गेमिंग ऐप है, मैंने उसको प्रमोट करना है, तो मैं अपनी गेमिंग ऐप को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे उसकी ऐप आईडी डालूंगा या फिर रिक्वेस्ट करूंगा ताकि वो मेरे बिजनेस मैनेजर के साथ कनेक्ट हो जाए और उसका सारा डाटा मेरे बिजनेस मैनेजर में आ जाए, मेरी मार्केटिंग इंप्रूव हो, ठीक है। आप यहाँ से ऐप वो भी ऐड कर सकते हो। या फिर उसके अलावा कोई सॉफ्टवेयर्स हैं, आप कह लो लीड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। या फिर आप मेटा के अंदर रहते हुए भी अपनी ऐप क्रिएट कर सकते हो, बट ई कॉमर्स के अंदर इसका ज़्यादा काम नहीं आता है, इस वजह से हम जो है इसको इतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। इंस्टाग्राम अकाउंट्स सेम एज पेजेस। आपका जब भी कोई पेज बनता है, फेसबुक पे पेज बनता है, तो उसका इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट होना भी लाजमी है, तो वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो लॉगिन वगैरह करके। व्हाट्सएप अकाउंट सिंपली अगर आपके बिजनेस का कोई व्हाट्सएप है तो आप वो यहाँ से उसको भी ऐड कर सकते हो अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर ताकि आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड रहें। मूविंग ऑन, हमारे पास अगला सेक्शन आ जाता है डाटा सोर्सेज का। डाटा सोर्सेज नाम से पता लग रहा है कि इस सेक्शन के अंदर आपका सारा डाटा गैदर होगा। वो डाटा किस टाइप का होगा वो हम डिस्कवर कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है कैटलॉग्स। कैटलॉग्स के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट के ऊपर 20 प्रोडक्ट्स हैं, आपकी वेबसाइट के 20 प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपकी कैटलॉग है, तो वो सारी कैटलॉग यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ये अब ऑटोमेटिकली हो जाता है, शॉपिफाई के थ्रू आप करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी कैटलॉग क्रिएट हो जाती है। पिक्सेल्स, सेकंड ऑप्शन हमारे पास आ जाती है पिक्सेल। पिक्सेल का क्या सीन है, पिक्सेल और डाटा सेट ये दोनों एक ही चीज है। पहले शुरू में पिक्सेल होता था, अब फेसबुक ने न्यूली इंट्रोड्यूस करवाया डाटा सेट्स, ये दोनों सेम है। ये है क्या चीज, आपकी वेबसाइट पे कोई भी बंदा आ रहा है, कोई भी वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है या फिर कोई भी परचेजिंग कर रहा है, ऐड टू कार्ट कर रहा है, मतलब कोई भी एक्शन वो परफॉर्म कर रहा है, उसका एक ट्रैक हो रही है चीज, उसका डाटा ट्रैक हो रहा है। वो कहाँ पे ट्रैक हो रहा है, वो ट्रैक हो रहा है पिक्सेल के अंदर। आपके पेज पे कोई लाइक कर रहा है, उसका एक डाटा है, वो कहाँ पे ट्रैक हो रहा है, वो ट्रैक हो रहा है पिक्सेल के अंदर। तो पिक्सेल बेसिकली आपकी वो सारी डाटा बेस है जिसके थ्रू आप अपनी मार्केटिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। पिक्सेल आपका बहुत बड़ा एसेट है, बहुत बड़ा एसेट है, सही है। उसके बाद हमारे पास अगला एक ऑप्शन आ जाता है ऑफलाइन इवेंट सेट्स। यहाँ से आप ऑफलाइन इवेंट्स भी जो है अपने मैनेज कर सकते हो। ऑफलाइन इवेंट्स होते क्या हैं, फॉर एग्जांपल ऐसा इवेंट जो कि फेसबुक पे परफॉर्म नहीं हो रहा, व्हाट्सएप पे कहीं जाके परफॉर्म हो रहा है या फिर वेबसाइट पे कहीं जाके परफॉर्म हो रहा है। वेबसाइट भी एक तरह से ऑनलाइन इवेंट में आ जाती है वेबसाइट, लेकिन काफ़ी ऐसे इवेंट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप पे जाके कहीं पे हैं या फिर कोई और आपका लीड फॉर्म वाला सिस्टम है, कुछ और सिस्टम है, वो ऑफलाइन इवेंट्स के अंदर आ जाते हैं। तो आप वहाँ से जो है
ऑफलाइन इवेंट्स भी यहाँ से उनके सेट्स बना के सेट कर सकते हो। डाटा सेट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। कस्टम कन्वर्जन्स क्या होती हैं? बेसिकली आप कह लें कुछ कन्वर्जन्स ऐसी होती हैं जो कि फेसबुक के पिक्सल के अंदर ऑलरेडी इंटीग्रेटेड होती हैं, जस्ट लाइक ऐड टू कार्ट, इनिशिएट चेकआउट, परचेज, ये वो बेसिक जो है, ठीक है। अब आपका गोल कुछ और है। वैसे ई कॉमर्स में हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आपने फॉर एग्जांपल मार्केटिंग करनी है एंड आपके गोल कुछ और है, फॉर एग्जांपल आपकी कोई डेंटिस्ट्री की फील्ड है एंड आप उसमें कुछ एक अलग सा इवेंट जो कि फेसबुक के अंदर ऑलरेडी नहीं है वो इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हो अपनी वेबसाइट के ऊपर, या कोई ऐसा फंक्शन आप यूज करवाना चाह रहे हो जो कि मेटा के इवेंट्स के अंदर नहीं है, तो आप यहाँ से कस्टम कन्वर्जन्स बना सकते हो, कस्टम इवेंट्स बना सकते हो। इवेंट सोर्स ग्रुप्स फेसबुक ने ऊपर खुद इंडिकेशन दी हुई है, ये बहुत जल्दी खत्म होने वाला, इसका इतना मसला नहीं है। शेयर्ड ऑडियंस, इसको भी जो है हम आप कह लो ज्यादातर यूज नहीं कर रहे होते, कोई इसका ज्यादा जरूरत हमें ई कॉमर्स के अंदर पड़ती नहीं है। मूविंग ऑन, हमारे पास आ जाता है बिजनेस क्रिएटिव फोल्डर्स। बिजनेस क्रिएटिव फोल्डर्स क्या? क्रिएटिव बेसिकली आपकी होती है एड्स। आप यहाँ पे अपनी एड्स एट वंस ऐड कर लेते हो फॉर योर ईज। ब्रांड्स ज्यादातर ये करते हैं, बट हम जो है ज्यादातर आप कह लो अगर आप व्हाइट लेबल स्टोर रन कर रहे हो, ड्रॉप शिपिंग स्टोर रन कर रहे हो, ऑब्वियसली आप यहाँ से ऐड नहीं करोगे। लेकिन हाँ, अगर आप एक ब्रांड रन कर रहे हो जिसकी आपने एडवर्टाइजिंग कंटिन्यूस 2-3 साल तक करनी है, 10 साल तक करनी है, तो आप यहाँ से उसको अपने क्रिएटिव्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद ब्रांड सेफ्टी एंड सुटेबिलिटी आ जाती है। ब्रांड सेफ्टी एंड सुटेबिलिटी के अंदर हमारे पास पहली ऑप्शन आती है डोमेन्स की। पहले क्या होता था कि हमें यहाँ से डोमेन वेरीफाई करनी पड़ती थी, उसका कोड जाके लगाना पड़ता था शॉपिफाई के अंदर, फिर हमें जो है पिक्सल का कोड जाके लगाना पड़ता था शॉपिफाई के अंदर। अब शॉपिफाई ने बड़ा इजी सीन कर दिया है कि आप कन्वर्जन एपीआई के थ्रू जो है अपने शॉपिफाई को अपने बिजनेस मैनेजर से कनेक्ट कर सकते हो, ना आपको डोमेन वेरीफाई कराने की जरूरत, ना पिक्सल का कोड लगाने की जरूरत। तो अब ये फीचर समझ लें यूजलेस हो गया। ब्लॉक लिस्ट, यहाँ से अगर आप किसी डोमेन को ब्लॉक करना चाहो वो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है आपको शो हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन न्यू पेजेस, अगर आप कोई न्यू पेज बनाना चाहो तो वो वहां से बना सकते हो। अच्छा जी, इंटीग्रेशन, कनेक्टेड एप्स, जो भी आप ऐप कनेक्ट करोगे ऊपर ऐप वाले फोल्डर के अंदर तो वो यहाँ पे दिख जाएगी। उसके बाद जो दूसरा है लीड्स एक्सेस, फॉर एग्जांपल आप कोई लीड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो ऑब्वियसली वो जो है यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। बिलिंग एंड पेमेंट्स, यहाँ पे आपकी कार्ड डिटेल्स होती हैं जहाँ पे से आप अपना कार्ड ऐड करके एड्स वगैरह रन कर सकते हो, बट हम मोस्टली यहाँ से नहीं कर रहे होते हैं, हम मोस्टली एड अकाउंट के अंदर से कर रहे होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। एड पार्टनरशिप्स, इसका कोई काम नहीं है। सिक्योरिटी सेंटर के अंदर यहाँ से आप अपनी सिक्योरिटी रख सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे 2 फैक्टर नहीं ऑन किया हुआ क्योंकि मेरा डमी बिजनेस मैनेजर है, बट मेरा जो ओरिजिनल बिजनेस मैनेजर है उनको मैं 2 फैक्टर ऑन करके रखता हूँ ताकि जो है वो आप कह लें कि सिक्योर रहे। तो यहाँ से आप उसकी भी सेटिंग कर सकते हो। यहाँ पे तो सिर्फ आपको डाटा मिल रहा होगा। नोटिफिकेशंस के अंदर आप सेट कर सकते हो कि आपको किस किस चीज के नोटिफिकेशन चाहिए और किस किस चीज के नहीं चाहिए। मूविंग ऑन, हमारे पास जो है बिजनेस इन्फो आ रही होती है। बिजनेस इन्फो के अंदर भी आपकी पर्सनल डिटेल्स आ रही होती हैं, यहाँ से आप इसको खुद एडिट कर सकते हो, इसका कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एज ए सेटअप गाइड, फॉर एग्जाम्पल मेरी जो समझाने का तरीका है वो नहीं आपको समझ आ रहा, फेसबुक खुद आपको सेटअप गाइड दे रहा है, आप यहाँ से भी चेक करके अपना सारा गाइड का तरीका ले सकते हो कि किस तरह आपने जो है अपना बिजनेस मैनेजर सेट करना है।